नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष। मेरे साथ हैं दर्पण शाह जी और एक और जने साथ हैं हमारे रजत, जो कैमरे के पीछे हैं। आज मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुँचा तो देखा यहाँ ये दर्पण जी ऐसे बोतल उठा के इसमें कुछ ऐसे निशान लगा के देख रहे थे। हमने पूछा कि भाई साहब आप क्या देख रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इसमें कुछ कोड देख रहे हैं कि कौन से प्लास्टिक का बना है, ये देख रहे हैं। और फिर हमको सारी कहावतें याद आ गई जो प्लास्टिक के बारे में हमने पहले से सुन रखी थी कि ये ऐसा कि 5000 साल तक घुलता नहीं है, ज़मीन को नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर मैंने देखा कि वो जो यहाँ नोएडा और दिल्ली में रोज़ बैन हो जाती है प्लास्टिक कुछ दिनों के लिए, प्लास्टिक की पन्नी जिसमें सामान लेके घर जाते हैं। तो हमने भी जानना चाहा कि भाई कौन सा कोड है, किससे प्लास्टिक को पहचानते हैं अलग अलग क्वालिटी की। तो इन्होंने कुछ रिसर्च करके निकाला है दर्पण जी ने। ये बताएंगे कि हमको क्या तरीका है प्लास्टिक के जानने पहचानने का, बताओ। देखिए, जो प्लास्टिक शब्द है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि इसके अंदर कई तरीके के पदार्थ आ जाते हैं और ये अलग अलग चीज़ों से मिलके बने होते हैं, अलग अलग रेजिन से मिलके बने होते हैं। रेजिन क्या है पहले बताइए। रेजिन किस पदार्थ से मिलके बना है, ये बिल्कुल तरल नहीं होता है और बिल्कुल ठोस नहीं होता है, उसके बीच का होता है। हिंदी में इसे राल कहते हैं। ठीक है। ये मतलब कि शहद से थोड़ा सा पतला और पानी से हल्का सा भारी, इस टाइप का कोई पदार्थ होगा। ठीक जी। तो ये रेजिन अलग अलग प्लास्टिक के लिए अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग प्लास्टिक्स के लिए अलग अलग होता है तो उनकी प्रोसेसिंग भी अलग होती है और उनको बाद में रिसाइकिल भी अलग अलग ढंग से किया जाता है। तो जब इकट्ठा करने वाले, जो रिसाइकिल करने वाले या जो प्लास्टिक को यूज़ होने के बाद बीनने वाले होते थे, उनको प्रॉब्लम हो जाती थी कि ये वाला किस पदार्थ से मिला, क्योंकि साइंटिस्ट तो बता सकते हैं लेकिन वो जो बीन रहे हैं या जो उनको सॉर्टिंग कर रहे हैं वो नहीं बता पाते। उनको मतलब भी नहीं है, उनको खाली इतना मालूम होता है कि वो जो पीछे बोरा लादे रहते हैं और सामने सरिया रहती है, उसमें आगे नोक रखी रहती है, वो धड़ाधड़ उठा के पीछे बोरे में डालते जाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है किस रेजिन से बना है। उसमें शायद रेट का डिफरेंस होगा कि बोतल अलग रेट पे जाती होगी, पन्नी अलग रेट पे जाती होगी। पन्नी माने पॉलीथीन, जिसको पोलोथीन, पल्लूथीन, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना जी। तो उनकी सुविधा के लिए शुरुआत में कि किस तरीके से रिसाइकिल होगा कोई भी प्लास्टिक, क्योंकि ढेर सारे प्लास्टिक होते हैं या और हो भी सकता है या नहीं हो सकता। हर प्लास्टिक के डिब्बे में, कंटेनर में या प्लास्टिक से बनी हुई किसी भी चीज़ के नीचे या लेफ़्ट राइट में एक त्रिकोण बना दिया गया, रिसाइकिल वाला त्रिकोण जो होता है, और उसके बीच में एक नंबर लिख दिया गया। ठीक। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है 7। ठीक है। इसमें 7 लिखा हुआ है। ये डिब्बा मेरे हाथ में है, इसमें भी वैसा बना हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है। और इसमें देखेंगे आप तो इसमें भी 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों एक ही रेजिन से बने हुए हैं, ये अलग अलग है, अलग रेजिन, रेट भी अलग होगा। ये खाने का डिब्बा है, ये पीने की बोतल है। हाँ। अब सवाल ये है कि देखिए, हमें ये जानना ज़रूरी क्यों है। हमें ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था कि अलग अलग पदार्थों का या अलग अलग रेजिन का हमारे शरीर में अलग अलग असर होता है। कुछ तो बिल्कुल ही अवॉइडेबल रेजिन है आशुतोष जी, मतलब जिनका उपयोग खाने पीने के डब्बे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नीचे नंबर होता है उसे कहते हैं रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड, कि किस रेजिन से बना हुआ है। जो नंबर होगा वो उसी कैटेगरी में आएगा और वो कैटेगरी आगे आगे समझाते जाएं। हाँ, तो जैसे 5 नंबर का जो रेजिन होगा वो किसी और पदार्थ से बना होगा, वो हानिकारक हो सकता है 2 नंबर से कंपैरेटिवली, वो हम आगे बताएंगे। तो 1 से लेकर 7 तक आइडेंटिफिकेशन कोड होते हैं, यानी कि टोटल 7 तरीके के रेजिन हो सकते हैं जिनकी पहचान नीचे से होगी। हमें ये नहीं जानना है इस वक्त कि किसकी रिसाइकलिंग कैसे हो सकती है। हमें केवल ये जानना है कि कौन ज़्यादा खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है और कौन बिल्कुल ही बढ़िया बात। ठीक जी। तो इसमें जैसे 7 होते हैं, अगर आपको उस त्रिकोण के भीतर एक नंबर लिखा हुआ दिखे, उस प्लास्टिक का नाम जो है वो है पॉलीथीन टेरेफेथलेट। अच्छा, पॉलीथीन टेरेफेथलेट, पता नहीं कितना मुश्किल है। इसको आप पॉलिएस्टर कह सकते हैं, इसको वाणिज्यिक भाषा में पॉलिएस्टर कहा जाता है और ये ज़्यादातर कपड़ा उद्योग में इसका यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है, जब क्रिस्टल डिस्प्ले होता है ना, जब नंबर वगैरह दबाते हैं उसमें,
LCD जी, LCD का ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले थोड़ा मुश्किल है। LCD टीवी वगैरह में होता है ना, वही LCD टीवी। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये अंदर के खाने को बाहर की ऑक्सीजन से बचाए रखता है और ऑक्सीजन से खाना ख़राब हो जाता है इसीलिए। और अंदर का जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि कोका कोला वगैरह, उनकी कार्बन को बाहर नहीं आने देता। सॉफ्ट ड्रिंक माने फैंटा, कोका कोला, थम्सअप वगैरह, थम्सअप हाँ जी। तो अगर आप देखेंगे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर 1 आपको ज़्यादातर कोका कोला या थम्सअप की बोतलों में दिखने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। पानी की बोतल भी उसी की बनी होती है? पानी की बोतल नहीं बनी होती क्योंकि पानी की बोतल के लिए अलग विशेषता चाहिए होती है और पानी की बोतल के लिए अलग मैटर होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आइडियली नहीं बनी होती है, कहीं 1-2 बार दी जाएगी, लेकिन अगर आप कोका कोला वगैरह की बोतल दिखेंगे तो शायद उसमें आपको नीचे 1 लिखा हुआ। उसमें कितना लेवल का नुकसान होता है, कैसे उसका कुछ बताएं? देखिए, इसको अगर केवल एक हाँ या ना में उत्तर देना है कि इस प्लास्टिक का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं, तो इसका सीधा सा उत्तर है इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये नुकसानदायक है, हमें इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कई लोग पॉलिएस्टर को अपेक्षाकृत सुरक्षित मानते हैं, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। वो सिंगल यूज़ के लिए भी इसमें से थैलेट्स और एंटीमनी एक मतलब एक रासायनिक केमिकल है, उसका रिसाव हो सकता है। और रिसाव माने कहीं इन्होंने आगे लिख रखा होगा स्राव। हाँ। तो अभी से जान लो, वो स्राव जो होता है वो जैसे रक्त स्राव लिखा होता है ना, मतलब जैसे छेदा हो गया, खून बहने लगा, उसको कहते हैं स्राव। तो वही प्लास्टिक से एंटीमनी का, हाँ, एंटीमनी का स्राव होता है, यानी वो रिश्ता है, यानी वो शायद इसमें बताया था आपने कि गर्मी वर्मी। जी बिल्कुल, ये तब और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है अगर ये नंबर 1 वाली जो रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड वाली जो प्लास्टिक है वो अगर गर्मी के संपर्क में आ जाए या बंद जगहों में हो जाए तो ज़्यादा निकलता है आपका एंटीमनी। और एंटीमनी के जो नुकसान हैं वो पाए गए हैं अगर महिला श्रमिकों के साथ मासिक धर्म की समस्याएं आ जाती हैं, अगर उनके साथ होता है, गर्भपात की समस्याएं आ जाती है, और जो अन्य श्रमिक भी हैं उन्होंने भी सांस की और त्वचा की परेशानी है नुकसानदेह काफ़ी हद तक। हाँ। ये 1 पॉइंट वाला भी नुकसानदेह है। आगे बताइए जी। उसके बाद जैसे हमने रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड 1 की बात की, वैसे ही रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर 2 है। तो यानी कि अगर आप बोतल को या डिब्बे को नीचे 2 देखेंगे तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कितना खतरनाक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। कई जगह नंबर 2 के बदले आपको HDPE भी दिखा हुआ दिखेगा। इसको कहते हैं उच्च घनत्व वाले जो पॉलीथीन होते हैं, उनको HDPE किया जाता है। आते क्या क्या हैं इसमें, कौन सी चीज़ आती है? इसके अंदर आता है प्लास्टिक बैग जो होते हैं, वही झिल्ली जो किराने की दुकान में। जी हाँ, प्लास्टिक बैग होते हैं। दूध, पानी और जूस के कंटेनर्स बनाने के काम आता है, ब्लीच की बोतलों के काम आता है, और दवाइयों की बोतलों में भी ये काम आता है। ठीक, मतलब एक तरफ तो आप दवाई ले रहे हो और वो सिर्फ प्लास्टिक की बोतल में, जिसमें ये खतरनाक हाँ पहला वाला खतरनाक था। ये वाला कितना है? ये वाला देखिए वही, जैसे हम हाँ खतरनाक है या नहीं में जवाब देना है तो काफ़ी हद तक ये नहीं है। इसको हम ग्रीन जोन में या काफ़ी हद तक येलो जोन में रखेंगे, क्योंकि पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन हल्का थोड़ा सा सुरक्षित है। मतलब कि क्योंकि ये काफ़ी हद तक हार्मोनल इशू क्रिएट कर सकता है। इसके टच में जो भी पदार्थ आता है अगर उसका सेवन करते हैं, लेकिन ये जो सर्वेज हुए हैं और जो अध्ययन हुए हैं उसमें ऐसा बहुत कम पाया गया है, मगर पाया गया है। तो ये कुछ हद तक ठीक है भाई। हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक ठीक है। 2 हो गए रेजिन माने वही जो हाँ राल आइडेंटिफिकेशन कोड, 2 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। तीसरा क्या है? तीसरे में क्या क्या आता है? देखिए, जो नंबर 2 का था वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लास्टिक है। हाँ, कम खतरनाक वाला। हाँ, कारण सबसे मेन यही है कि कम खतरनाक है। उसके बाद जो नंबर 3 वाला है वो यूज़ होता है, उसका नाम है, उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा तो PVC कहा जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, इतना ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका बनता क्या है इस वाले प्लास्टिक का, ये बताइए। इसमें खिलौने बनते हैं। ख़ास तौर पे आप ध्यान दें कि जो चाइना से अगर आप आते हुए खिलौने देखेंगे या हमारे वहाँ पे लोकल स्तर पर जो खिलौने बनते हैं उसमें ज़रूर उसको पीछे करके या कहीं पे नंबर 3 को आइडेंटिफाई करिएगा। क्यों करिएगा वो आगे बताता हूँ, लेकिन क्या क्या बनता है। ये टीवी के ऐड वैड आते हैं ना, तो उसमें
ये प्लास्टिक के पाइप जो आते हैं इसमें भी लिखा रहता है ना पीवीसी पाइप, तो ये वही वाला। जी 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 बिल्कुल वही पीवीसी है, बिल्कुल आपने सही कहा। 3 नंबर वाला है, देखो हमने लगाया दिमाग। जी बिल्कुल सहमत हूँ। तो इससे बनते हैं खिलौने, शैम्पू की बोतलें, माउथ वॉश की बोतलें, डिटर्जेंट और क्लीनर की बोतलें, खून की बोतलें और खिड़की के फ्रेम वगैरह में भी, यानी कि फ्रेमिंग वगैरह में भी। खाने पीने की चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको ढक बंद मतलब उसकी पैकिंग के लिए ये पीवीसी वाला इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और कई जगह करा जाता है। बोतल जो खून वाली है ये तो खतरनाक है ही। खतरनाक है ही, क्योंकि देखिए ये पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था आशुतोष जी, लेकिन उसके बाद इसके ये शायद सबसे खतरनाक है, शायद नहीं निश्चित तौर पे जितने भी 7 हम रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड की बात कर रहे हैं उसमें 3 नंबर सबसे खतरनाक है। और इसका कारण क्या है कि इसके गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी इफेक्ट होते हैं। पर्यावरण को भी ये इफेक्ट करता है और इसकी पूरी लाइफ साइकिल नेगेटिव है, यानी कि जब इसका निर्माण किया जाता है तब ये नेगेटिव असर करती है, यूज़ के दौरान नेगेटिव असर करती है और रिसाइकिल। क्या नुकसान क्या है इसका, क्या खतरा है इसका? देखिए सबसे अधिक विषैला, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कई प्रकार के विषाक्त रसायन निकलते हैं, यानी कि जहरीले रसायन निकलते हैं। और ये तो बेसिक रसायन हो गए, कई ऐसे हैं कि जो वायु के संपर्क में आने में या अन्य पदार्थों के संपर्क में आने पर कुछ और जहरीले। वायु माने हवा, एक तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आसान करते चल रहे हैं। ठीक जी बिल्कुल। और जैसे कि शीशा इसमें से निकलता है, पारा निकलता है, कैडमियम निकलता है, मतलब काफ़ी खतरनाक ये निकलना है। और नॉट लिमिटेड टू, केवल इतने तक ही ये रसायन सीमित नहीं है, मतलब इसमें पता ही नहीं क्या क्या निकलता है, यानी हाँ जी जी कहीं पे 3 देखें तो। और इसका उत्तर आप हमको देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये खतरनाक है या नहीं है, इसका उत्तर साफ साफ है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक। 4 नंबर बताइए आप। लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सब कुछ 2 नंबर की तरह होता है। जो आपने देखा होगा कभी जो प्लास्टिक का वर्क कर दिया जाता है, पूरा उसको कवर कर दिया जाता है पतले से प्लास्टिक से, या फिर इन सब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत मतलब ये खाने की चीज़ों को कवर करने के लिए, या जैसे वो गिफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर करने के लिए। जी बिल्कुल, ये कवरिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये पतले से पतला किया जा सकता है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है तो पिचकाया वगैरह जा सकता है, तो टोमेटो केचप के लिए यूज़ होता है। और ख़तरे की बात, जैसे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर 2 खतरनाक नहीं था, कम खतरनाक था, वैसे ही ये भी कम खतरनाक है, हार्मोनल इश्यू क्रिएट कर सकता है। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, जो पाउच वाउच आते हैं? हाँ बिल्कुल, वर्क के रूप में, जैसे चांदी के वर्क मिठाइयों में होते हैं, वैसे अगर प्लास्टिक को किसी को कवर करना है उसमें इस्तेमाल होता है। और ऐसी बोतलें जिनको पिचका के कुछ निकालना हो उसलिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, तो यही वगैरह इसे दबा के भी निकालते हैं। ठीक जी जी ठीक है। इससे भी नुकसान उसी दूसरे लेवल वाला है या उससे ज़्यादा या कम? थोड़ा सा बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी उतना ही स्थिर है, यानी कि ये नुकसानदायक हाँ या ना में से अगर एक बार केवल ये याद रखना है, अगर नंबर 4 देखें कहीं पे तो ये कम नुकसानदायक है अपेक्षाकृत। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। अगर आप किसी बोतल या किसी भी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ में रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर 5 देखें, कई जगह आप 5, इसमें 5 लिखा है, इसमें 5 लिखा जी 5 देखें, या फिर उसमें कई जगह 5 नहीं भी लिखा रहता है, PP लिखा रहता है। तो ये देखें तो आप मान के चलें कि वो जिस राल से बना हुआ है, जिस रेजिन से बना हुआ है, उसका नाम है पॉलीप्रोपाइलीन। अगेन हमको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हमको नंबर 5 से ध्यान रखना है। नंबर 5 ये काफ़ी हद तक सुरक्षित है। वैज्ञानिक प्रयोग जब किए गए, आप हिंदी में आसानी से बता पाएंगे, तो तब कुछ मतलब योज्य पदार्थ होते हैं। योज्य पदार्थ यानी कि देखिए ये अपने आप में तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन किसी के साथ मिल के ये कुछ हद तक खतरनाक हो जाता है। मतलब कि ये इस्तेमाल किस किस चीज़ में होता है, पहले ये बताइए, फिर हम उसका योज्य पदार्थ इतनी भारी वाली हिंदी बता दिया। ये देखिए क्यों, ये चूँकि गर्मी प्रतिरोधक है, यानी कि गर्मी को ज़्यादा अवशोषित नहीं करता और अपना आकार भी परिवर्तित नहीं करता, इसलिए ओवन वगैरह में यूज़ होता है, अंदर खाना वाना गर्म करने, क्योंकि उसमें उसमें यूज़ होता है। फूड कंटेनर में यूज़ होता है, केचप दही कंटेनर में, पनीर वगैरह के कंटेनर में यूज़ होता है। प्लेट वगैरह जो बनती है प्लास्टिक की, का वही वाला है?
स्ट्रॉ में यूज़ होता है ये। प्लास्टिक भी बन सकते हैं। देखिए एक प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक में यूज़ किया जा सकता है। मतलब जैसे कंटेनर वगैरह बन रहे हैं तो वो भी एक हिसाब से बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक रूप से ही नहीं। मैं प्रिफर्ड ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी और ख़ास तौर पर डिस्पोजेबल डाइपर और सैनिटरी पैड के लाइनर्स भी यूज़ होता है। अच्छा, ये जो नंबर 5 है, और ये बोतलें वगैरह आप देख ही रहे हैं इसमें बन रहा है, तो ये नुकसान की हिसाब से ये कम में आता है। ये हम डिस्कस करें। ये भी येलो में रखा है इन्होंने, ग्रीन, येलो और रेड। मतलब कि येलो वाला कम खतरनाक, ग्रीन मतलब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं, रेड माने वही लाल निशान एक्सीडेंट वाला। जी, तो नंबर 1 देखें तो हम रेड मानेंगे, जैसे आपने बताया उस हिसाब से। दूसरा येलो है, तीसरा वाला रेड है, चौथा वाला येलो है क्योंकि दूसरा और चौथा दोनों ही एक ही तरह के। जी, और पांचवा वाला भी येलो है। अभी तक ग्रीन कोई नहीं आया है। देखते हैं आगे आते हैं। नहीं, 2 और हैं। और दूसरे छठे वाले को PSB कहा जाता है। उस पर कहीं पे आप PSB लिखा हुआ देखेंगे। ये है पॉलीस्टेरन। पॉलीस्टेरन, ठीक। ये भी पॉलिस्टर का भाई तो नहीं है? नहीं, ये पॉलिस्टर का वैसे तो यस, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये भाई बहन ही है, पूरा कुनबा ही है प्लास्टिक का। तो सहमत हुई है। तो इससे क्या क्या बनता है जैसे आप पूछते हैं, इसमें नीचे देखेंगे तो या तो 6 लिखा होगा या फिर PS लिखा होगा। ये पहचान है इसकी। हाँ, ये किस में पड़ता है? ये किसकी चीज़ से? अंडे के कार्टून। जैसे यहाँ पे तो हम लोग गत्ते वगैरह से बना देते हैं, लेकिन अगर हम विदेशों में देखें या फिर कहीं और जो बड़े सुपरमार्केट, हाँ, बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह, यहाँ बिग बाज़ार वगैरह में आते हैं तो अंडे वो प्लास्टिक के क्रेट में आते हैं ना। हाँ, वही। जी, ठीक। और बाइक के हेलमेट में देखिए, वैसे बाइक का हेलमेट तो फाइबर का होता है, लेकिन कई एरिया जो होता है पूरा का पूरा फाइबर का नहीं होता। वो बन सकता है डिस्पोजेबल कप और कटोरों के रूप में। जो आप बोल रहे थे वो 6 में उपयोग होता है। ठीक। मतलब बन 5 से भी सकता है क्योंकि भाई बहन है, जैसे कि आपने कहा था सभी प्लास्टिक, लेकिन प्रेफर नंबर 6 वाला किया जाता है। और यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स में अगर प्लास्टिक के हैं, पैकेजिंग वगैरह में भी यूज़ होता है। तो इसमें आपने इसको वर्डिक्ट रेड दे रखा, माने लाल निशान है ये। जी, ये खतरनाक है। ऐसा किस लिए है इसमें? क्योंकि ये स्टेरिन का रिसाव करता है। स्टेरिन जो है मस्तिष्क यानी कि दिमाग, सस्ते में समझ लो, स्टेरिन एक खतरनाक केमिकल है। हाँ। जो सबसे पहले खोपड़िया पे असर करेगा, मतलब दिमाग की पूरी वाट लगा दे। इसका मतलब है जो हम लोग वो डिस्पोजल गिलास में डाल के दनादन पीते रहते हैं ना, वो वही बेहद खतरनाक है। ये वाला तो भाई सब याद रखना पड़ेगा। हाँ, और आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी कि जहाँ पे हम लोग रेड कह रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल तो कतई ना करें। येलो वाला भी ये मान के ना चलें कि हम येलो कह रहे हैं तो कर सकते हैं। हाँ, पूरा हमेशा उसी के पीछे लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लास्टिक तो हमेशा अवॉइड ही किया जाना चाहिए, कम से कम रेड और येलो। ठीक। अब इसके आगे कौन सा है? नंबर 7 है। नंबर 7 बड़ा ये इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि 6 तक के तो स्पेसिफिक बताए थे मैंने आपको कि कोई PS है, कोई पॉलिएस्टर है। नंबर 7 में जितने भी बचे हुए हैं सारे प्लास्टिक आ जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कई तरीक़ों से बन सकता है, हज़ारों, 18,000 या 19,000। साथ ही साथ जो पिछले 6 प्लास्टिक बनाए उनको मिक्स करके या उनकी लेयर्स बना के, मिक्स करना तो आपस में मिक्स हो गया, या फिर उनकी लेयर बना के जो भी प्लास्टिक बनते हैं वो नंबर 7 में आ जाते हैं। ये वाला देखिए, ये नंबर 7 का है। अच्छा। इस पर देखिए अदर भी लिखा हुआ है। तो नंबर 7 के नीचे अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें वो बीन के ले जाता है ना कचरे वाला पीछे, वो पन्नी और ये बोतल, पानी की बोतल, सोडा वाटर की बोतल, वो सारी चीज़ें मिला के पिघला के, जैसे भी उनका सिस्टम होगा वो सब करके ये वाली बोतल बनी है। ये आती है 7 नंबर में। जी, ठीक है। ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है और क्या मामला है इसका, पीछे क्या है? देखिए, ये तो हम लॉजिकली भी कर सकते हैं। इसको रेड में रखने का रीज़न ही ये है क्योंकि ये मिक्स होके बनता है, तो कोई एक पदार्थ तो नुकसानदेह होगा ही। हाँ, मतलब कि तो इसमें ये रेड में, हाँ, इतने लोगों की अच्छाई बुराई सब लिए हो तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फूलों का रस मिला के दुर्गंध हो जाता है जैसे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे तो कुछ दुर्गंधें भी हैं पहले से ही। तो इसको ये और ख़ास तौर पे ये अननोन डेविल है, हमको पता ही नहीं है इसमें क्या मिला है। तो अब देखो ये वाली जो है बोतल, ये बहुत ज़्यादा हाई फाई एकदम शाइनिंग लग रही है, आर पार दिखाई दे रहा है और ये महंगी भी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये ख़तरनाक है।
इसमें लेने वाले ने पहले नहीं देखा कि इसमें 7 नंबर है कि 5 नंबर है, ये पता नहीं था। और कुछ जानकारी है हम लोगों को कि बस इसी पे ख़त्म करें? हाँ, इससे पहले एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा। क्या पता इस वाले में, जब इस वाले में कुछ बहुत हाई फाई प्लास्टिक मिला दिया गया हो, बहुत सुरक्षा मानकों का उपयोग कर दिया गया हो और पहले 6 में वो फिट ना बैठता हो। अच्छा। इसलिए भी ये नंबर 7 में आई हो। ठीक है, मतलब कि जो हम कह रहे थे अभी तक उसका उल्टा हो गया, हो सकता है। हाँ, हाँ। वो सारी चीज़ें मिलाई गई इसमें, लेकिन उसके बाद उनसे खतरनाक तत्व निकाल लिए गए इस टाइप का। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। अननोन डेविल है, हम नहीं जानते हैं 7 का उपयोग नुकसानदायक ही है। अंतिम जो बात है, जैसे आप सही कह रहे थे, मैंने कलर्स दिए हैं तो हमने 7 तक पूरे पढ़ लिया, कहीं पे भी ग्रीन नहीं मिला है। अंतिम वर्डिक्ट यही है, ये रिवीजन की तरह है। 2, 4 और 5 नंबर कहीं पे देखें तो वो ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक हैं, कुछ ना कुछ नुकसान मैंने आपको बताया। कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। और 1, 3, 6 और 7 यानी कि पॉलीकार्बोनेट कई चीज़ों से मिला हुआ, इनको तो अवॉइड ही करें। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। अब अगली बार कोई डिब्बा खरीदना खाने पीने के लिए खास तौर से, तो उसमें ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय।